गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन अकेडमी। आज है 14 जून 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंट, इट इज़ हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो यही है कि किस्मत से ही, किस्मत बिल्कुल प्योर किस्मत से सक्सेस नहीं मिलती है। इसके पीछे हार्ड वर्क होता है, लर्निंग होती है, मतलब त्याग करना पड़ता है और उसके पीछे बहुत सारा पसीना बहाना पड़ता है, तभी जाके हमें सक्सेस मिलती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इजराइल शेयर विद इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसका सही आंसर है लेबनान। और ये आजकल न्यूज में क्यों है लेबनान? क्योंकि इन्होंने स्ट्राइक कर दी है ईरान पर और ईरान अब रिटेलिएट कर रहा है और इससे क्या हो गया है, एयर स्पेस बंद हो गया है, मिडल ईस्ट का फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और ये मतलब बहुत सारी एम्बेसी वहाँ की तेल अवीव से काम करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की हेब्रू है और इसकी करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। ये बॉर्डर, इसका बॉर्डर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप इनके साथ लगता है और ये मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। और ईरान की कैपिटल है तेहरान। इसकी करेंसी है ईरानियन रियाल, लैंग्वेज है फारसी। और ये अपना बॉर्डर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान इनके साथ शेयर करता है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या है, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और जो इंडियन वर्कर है इजराइल और ईरान में, उनकी सेफ्टी का रिस्क हो जाएगा। और इंडिया अभी इनको पुश करेगा रिस्ट्रेन और पीस के लिए। और अभी इतना यही मेजर इम्पैक्ट है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA वाज पास्ड इन विच ईयर। इसका सही आंसर है 2006। ये न्यूज़ में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस दिए हैं स्टेट को कि जो पेंडिंग ट्राइबल क्लेम है उनको सेटल किया जाए। और ये क्यों हुआ है कि प्रोटेस्ट करे थे ट्राइबल ग्रुप्स ने कि उनको लैंड टाइटल मिले और फॉरेस्ट एक्सेस राइट मिले। और ये इसका पूरा ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ये आता है कि मतलब इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006। इसका पर्पज़ है कि जो फॉरेस्ट लैंड राइट्स ट्राइबल्स के हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। और इसमें ये किन को मिलता है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको। तो इसमें क्या क्या राइट्स आते हैं? इंडिविजुअल लैंड राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, राइट टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इम्प्लीमेंट करती है इसको। और इससे क्या होता है कि ये एम्पावर करता है ट्राइबल्स को कि लैंड ओनरशिप और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उनका एक्सेस मिले। और ये हेल्प करता है कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ। इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल पीपल। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस लेके आता है जो मार्जिनलाइज्ड फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज है वहाँ की, उनके लिए। ये क्वेश्चन है कि द चिनाब रेल ब्रिज इज पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट। ये इसका आंसर है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये कनेक्ट करता है कश्मीर टू इंडिया रेल नेटवर्क ईयर अराउंड। और ये इसका ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है और अभी ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। इसकी फाइनल टेस्टिंग चिनाब ब्रिज की, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, 359 मीटर चिनाब के ऊपर इसकी हाइट है, मतलब एफिल टावर से ये बड़ा है। और इसकी लेंथ है 1.3 किलोमीटर। स्टील आर्च स्ट्रक्चर इसका वो है, स्टील आर्क स्ट्रक्चर इसका मटेरियल है, अर्थक्वेक और विंड रेसिस्टेंट है। इसकी लोकेशन है बक्कल और कोरी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में। और इस प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट।
इससे क्या होगा, ये अराउंड कश्मीर कनेक्ट रहेगा इंडियन रेल नेटवर्क से। इससे टूरिज़्म और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और ये है स्ट्रेंथन करेगा स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी इन बॉर्डर रीजन्स। और ये सिंबल है इंजीनियरिंग मार्वल एंड नेशनल यूनिटी का, और ये एनहांस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट हिमालय रीजन्स। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी डज ICRA प्लान टू एक्वायर इन जून 2025 फॉर अबाउट $26 मिलियन। तो इसका आंसर है फिंटलिक्स इंडिया। ICRA ने अनाउंस किया है कि वो फिंटलिक्स इंडिया को एक्वायर करेगा जिसकी कीमत $26 मिलियन आएगी। यह एक एक्विजिशन डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक सॉल्यूशन में ICRA की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ICRA एक मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसमें मूडीज का 51% स्टेक है। फिनटेक्स इंडिया एक फिनटेक एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग सॉल्यूशन कंपनी है जो बैंक्स और NBFC को डाटा मैनेजमेंट सर्विस देती है। यह एक्विजिशन से ICRA अपने प्रेजेंस डिजिटल फाइनेंशियल एनालिटिक्स सेक्टर में एक्सपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज अपना ऑफर टू जॉब सीकर्स। इसका सही आंसर है AI रिज्यूम बिल्डर एंड इंटरव्यू कोच। अपना.com ने अपने जॉब प्लेटफॉर्म पर नया AI टूल लॉन्च किया है जिसमें सारी स्मार्ट रिज्यूम बिल्डर और AI नेटवर्क कोच जो एंट्री लेवल जॉब सीकर के लिए हेल्पफुल है। कंपनी को गोल है कि 2025 तक 5 करोड़ लोगों को कैरियर हेल्प दी जाए। इस इनिशिएटिव से यूथ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा जो स्पेशली जो स्मॉल टाउन्स में है। डिजिटल टूल के यूज से जॉब सीकर का कॉन्फिडेंस और रेडीनेस बढ़ रहा है। अपना.co जैसे प्लेटफॉर्म इंडिया के यूथ इकोसिस्टम में डिजिटल रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोपिक इज अ टूल फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग वाज लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम। इसका सही आंसर है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है एज ए पार्ट ऑफ PMFBY। ये एक AI टूल है जो रियल टाइम क्रॉप कंडीशन एसेस करता है। क्रोपिक एक मोबाइल बेस्ड AI टूल है जो फार्मर्स को फील्ड की फ़ोटो लेके क्रॉप हेल्थ, डिजीज और डैमेज का एनालिसिस करता है। इससे इंश्योरेंस क्लेम वेरिफिकेशन फास्ट होगा और सैटेलाइट डाटा के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। टूल का यूज़ मेनली ग्राम सेवक और इंश्योरेंस एजेंट करेंगे। इससे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जाएगा। फार्मर को टाइमली कंपनसेशन मिलेगा, फेक क्लेम और डिलेज कम होंगे। ओवरऑल टेक ड्राइवन फार्मिंग एंड इंश्योरेंस में डिजिटल बूस्ट मिलेगा स्पेशली इन रूरल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इन। तो इसका सही आंसर है इन्वेस्टिगेटिंग एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स। यह इंडिया का सिविल एविएशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करता है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करता है, पनिशमेंट या ब्लेम फिक्स नहीं करता है। रिपोर्ट्स बनाने का मकसद होता है कि फ्यूचर एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके। ये 2011 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट फॉलोज ICAO नॉर्म्स। AAIB के थ्रू एयर ट्रेवल ज़्यादा सेफ और अकाउंटेबल बनता है। टाइमली इन्वेस्टिगेशन हेल्प इन फिक्सिंग टेक्निकल लूप होल। ये एजेंसी इंश्योर करती है कि फ्लाइंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का हो और लेसन्स फ्रॉम द एक्सीडेंट आर लर्नड। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 डज द कंसेप्ट ऑफ फेयर डीलिंग एग्जिस्ट। इसका सही आंसर है सेक्शन 52। ये रिसेंटली दिल्ली कोर्ट ने कॉपीराइट केस में डिसाइड किया कि एजुकेशन यूज अंडर फेयर डीलिंग के अंडर आता है या नहीं, जिसमें सेक्शन 52 का इंटरप्रिटेशन की पॉइंट था। सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 बताता है कि कौन से यूज कॉपीराइट वायलेशन नहीं माने जाते, जैसे प्राइवेट यूज, रिसर्च, क्रिटिसिज्म, रिव्यू, रिपोर्टिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। इसे फेयर डीलिंग एक्सेप्शन बोला जाता है। यह इंडियन लॉ का एक इम्पोर्टेंट सेफगार्ड है अगेंस्ट कॉपीराइट मिसयूज।
सेक्शन 52 इंश्योर करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एकेडमिक राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। लाइब्रेरीज, स्टूडेंट, रिसर्च और मीडिया के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इंडिया का कॉपीराइट लॉ पब्लिक इंटरेस्ट और इनोवेशन को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई बाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज डिड ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज राइज द फिक्सल ईयर 2024 और 25? इसका सही आंसर है 14%। आरबीआई गवर्नर संजय मोपात्रा ने बताया कि ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज में 81 बिलियन तक पहुंचे, जो कि 14% इंक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर के 71.3 बिलियन से। आरबीआई के डाटा के मुताबिक यह 81 बिलियन तक पहुंच गया है, मार्किंग ए 13.6 टू 14% ग्रोथ, हाईएस्ट पेस सिंस फाइनेंशियल ईयर 20। ये बढ़ोतरी सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के कारण हुई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हाइयर एफडीआई ग्रोथ दिखाता है कि इंडिया अभी भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब है। ये इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट लाता है, लेकिन नेट एफडीआई कम रहा, जो एक मैच्योरिंग मार्केट का सिग्नल है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच रेयर एनिमल वाज स्पॉटेड इन कश्मीर आफ्टर 30 ईयर्स? इसका सही आंसर है यूरेशियन ओटर। For around 30 years, local believed Eurasian otter were extinct in Kashmir, but on June 12, camera traps and video from Srigufwara in Bijbehra confirmed their presence again and signaling revival of aquatic species in the region. ये इनको लोकली बोला जाता है वुडर। सेमी एक्वेटिक मैमल्स हैं, लिस्टेड नियर थ्रेटन बाय IUCN, और इनका जो वापस आना ये रिफ्लेक्ट करता है कि रिवर की हेल्थ और इकोनॉमिक बैलेंस इंप्रूव हो रहा है। और देयर कमबैक हाईलाइट्स पॉजिटिव चेंज इन कश्मीर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सिग्नलिंग बेटर वाटर क्वालिटी एंड कंजर्वेशन आउटकम्स। इट्स सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर वाइल्ड लाइफ रिस्टोरेशन एफर्ट इन हिमालयन रिवर सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही था। अगर इस पे कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए। इसकी PDF आपको हमारी इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली ऐसे ही करंट अफेयर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।